मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आज आपके सामने भारत देश की एक बहुत खूबसूरत दास्तान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी कृष्ण महाराज और मीराबाई की मोहब्बत की अनोखी दास्तान है, जो हिंदू मज़हब और भक्ति तारीख की एक खूबसूरत कहानी है। ये अपने माबूद से सच्ची मोहब्बत और दीवानावार इश्क की हकीकी दास्तान है, जिसकी किसी कदर झलक इस्लाम में राबिया बसरी और मंसूर हलाज के इश्क में नज़र आती है। लता मंगेशकर का एक मशहूर भजन है, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी। एक रानी एक दासी, दोनों हरी प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों के परिस्ती में बोलो, एक जीत न मानी एक हार न मानी। मीरा, जिसे संत मीराबाई, सेंट मीराबाई या संत मीराबाई भी कहते हैं, अक्टूबर 1498 में कुड़की राजधानी मेवाड़, मौजूदा ज़िला पाली, राजस्थान में राजपूत ख़ानदान में पैदा हुई। मीरा के वालिद का नाम रतन सिंह राठौड़ और माँ का नाम वीर कुमारी था। उसकी शादी 1516 में मेवाड़ के शहजादा राणा कुंभा उर्फ भोजराज सिंह से हुई, मगर सिर्फ 5 साल बाद 1521 को अलहदगी हो गई दोनों में। वो हिंदी ज़बान की सूफ़ी शायरा और कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। उसने दुनिया को कृष्ण से मोहब्बत करने का सबक सिखाया। कहते हैं कि मीरा ने 1300 भजन और गीत लिखे, मगर उनमें मुबालगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ 2 के बारे में तस्दीक हो सकी है कि वो उसके लिखे हुए हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि कृष्ण एक देवमालाई किरदार है, जबकि मीराबाई हकीकी किरदार है। कृष्ण की पैदाइश हज़ारों साल पहले बताई जाती है, जबकि मीरा 500 साल कबल की शख्सियत है। कृष्ण की राधा और रुक्मणी के अलावा 16,000 बीवियाँ थीं, जबकि मीरा कृष्ण को अपना तसव्वुराती खामन समझती है। जब वो 5 साल की हुई तो उनके पड़ोस में एक शादी की तकरीब में मीरा को शिरकत का मौका मिला। घर वापस आकर उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? उसकी माँ ने कारनस पर रखी कृष्ण भगवान की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा दूल्हा है। 5 साल की बच्ची तब से अपने आप को कृष्ण की दुल्हन समझकर उनकी पूजा में ऐसी मस्त हुई कि फिर सारी जिंदगी उसके लबों पर किशन और कृष्ण के अलावा कोई नाम ना आया। किशन की ये मूर्ति उसे गुरुदेव महाराज ने दी थी और वो उन्हें ही अपने जीवन का मालिक समझने लग गई। वो हमेशा यही समझती रही कि उसकी शादी कृष्ण से होगी। वो बहुत खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाली दोशीज़ा थी, मगर उसने कृष्ण की मोहब्बत में ख़ुद को दीवाना बना लिया और हर वक्त कृष्ण की मदह और सताइश में भजन गाती रहती थी। यही वजह है कि जब मेवाड़ के राजा राणा सांगा के सबसे बेटे राजकुमार राणा कुंभा उर्फ राणा भोजराज से 1516 में उसकी शादी हुई, तो वो ज़्यादा अरसा निभ न सकी। ये शादी सिर्फ 5-6 साल कायम रही। शादी के बाद मीराबाई उदयपुर के नज़दीक वाक़े किला चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में अपने ससुराल वालों के साथ रहने के लिए आ गई। यह किला भारत के बड़े और शानदार किलों में शुमार होता है।
जितना अरसा कायम रही, तलखी और लड़ाई झगड़े का शिकार रही। मीरा भोजराज सिंह से शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने आप को पहले ही कृष्ण की बीवी समझ चुकी थी। जब उसकी शादी भोजराज से हुई तो वो अपने घर से कृष्ण की वो मूर्ति भी साथ लेकर गई, जिससे उसकी शादी 5 साल की उम्र में हुई थी। उसके ससुराल वाले दुर्गा देवी की पूजा करते थे। मीरा से भी वो यही चाहते थे कि वो दुर्गा माँ की पूजा करे, मगर वो कभी काली की खूनरेज कहानियों का हिस्सा नहीं बनी। घर वाले उसकी कृष्ण से दीवाना मार मोहब्बत से कुटते रहते थे। एक मर्तबा मीरा की नंद उदबाई ने मीरा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कृष्ण भगवान का नाम लेकर कृष्ण नामी एक लड़के से मोहब्बत करती है, जिसे इसने खुद देखा है, और ये उसे मिलने रोज़ाना रात को मंदिर जाती है। चुनाचे आधी रात के वक्त उसका खामन छापा मारने उदबाई के साथ मंदिर आया तो दोनों ने देखा कि वो कृष्ण की मूर्ति के सामने 2 जानू होकर भजन आलाप रही है। भोजराज का दिल टूट गया। उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि मीरा ने एक कृष्ण मंदिर बनवा लिया। उसे ना अपनी शौकन से कोई पुरखाश थी, ना वो अपनी सास रानी झाली से कोई मुकाबला करती थी। वो गिरधर का प्रेम अमृत पिए हुए थी। 1521 में भोजराज एक जंग में जख्मी होकर मर गया और मीरा बेवा हो गई। मेवाड़ में उसके खिलाफ साजिशें होने लगीं, मगर उसके ससुर राणा सांगा की अहनी शख्सियत के सामने किसी की नहीं चलती थी। 1528 में राणा सांगा को जहर देकर हलाक करवा दिया गया और उसका सौतेला बेटा रतन सिंह दोम राजा बन गया, जो मीरा का सख्त दुश्मन था और उसे अपने रजवाड़े के लिए नंगे आर समझता था। क्योंकि राजपूत घराने की औरत मीरा पाँव में घुंघरू बांधकर सड़कों और गली मोहल्लों में नाचती फिरती थी और कृष्ण के गीत गाती थी। उसने रतन सिंह ने मीरा को किले में कैद कर दिया और 2 कनीज़ें चंपा और चमेली को उसकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया, मगर वो दोनों मीरा के भजन सुनकर उसकी चेलियां बन गईं। साजिशी टोले ने रतन सिंह को कत्ल करके उसकी जगह राणा खानदान के एक जनाने लड़के और उसके सौतेले भाई विक्रमाजीत को चित्तौड़गढ़ का राजा बना दिया। वो मीरा की कृष्ण से दीवानावार मोहब्बत को सख्त नापसंद करता था, लिहाजा उसने मीरा को हलाक करने के लिए एक दिन फूलों से भरी हुई एक टोकरी भिजवाई, जिसमें कोबरा सांप फूलों के नीचे छुपा हुआ था। जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति गले में फूलों का हार डाले बैठी थी। इसके बाद विक्रमादित्य ने प्रसाद में जहर मिला के मीरा को भिजवाया। मीरा जानती थी, मगर वो जानबूझकर जहरीला प्रसाद खा गई, मगर उस पर जहर ने ज़रा भी असर न किया।